हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को लेकर, जहां पर आपकी इस साइट्स के द्वारा एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग ऑल इंडिया के थ्रू यहां से ही कराया जाता है। नीट का काउंसलिंग सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा। 14 जून को रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले काउंसलिंग इसी प्रक्रिया के द्वारा स्टार्ट होता है, इसी साइट के द्वारा। यहाँ पर ऑल इंडिया एमबीबीएस की काउंसलिंग नीट के थ्रू जो पेपर हुआ है, और बीडीएस का और बीएससी नर्सिंग का होगा। इसमें ऑल स्टेट के कॉलेज होंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि इसमें जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होता है वो क्या क्या फीस लगता है, कौन कौन से कॉलेज हैं, सारे डाटा ये 2025 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। और इसमें हम काउंसलिंग के हर एक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए। इसके देखिए प्रोसेस के बारे में पहले नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट, रजिस्ट्रेशन आप करोगे, रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट और सिक्योरिटी मनी एक ही साथ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर सिक्योरिटी मनी कितना लगता है ये सारा अभी डाटा इसमें दिखाई देगा आपको, कितना रजिस्ट्रेशन फीस किस कैटेगरी को पे करना है। मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको सीट अलॉट हो गया और आप वो कॉलेज लेना नहीं चाहते, तो आपको कुछ नहीं करना है। और आप वो कुछ नहीं करेंगे तो ये फ्री एग्जिस्ट हो जाएगा। फ्री एग्जिस्ट का मतलब ये कॉलेज छूट जाएगा। और अगर आप इसमें एडमिशन ले लेते हैं तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब दोबारा से फिर से राउंड 2 में आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे और एक रिजल्ट राउंड 3 में फिर अलॉट आएगा। और अगर अब अलॉटमेंट आता है तो आपको ये दूसरा कॉलेज मिल जाएगा और पहले वाला सीट कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाएगा। उसको दोबारा आप नहीं ले सकते अगर अपग्रेड करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट क्या काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि ऑल इंडिया स्टेट जो काउंसलिंग होगा इसमें एमबीबीएस बीडीएस के 15% के ऑल स्टेट के कॉलेज की सीट पार्टिसिपेट करेगा। और जैसे बीएचयू हो गया, बीएचयू के जितने भी सीट हैं एमबीबीएस और बीडीएस के सारे सीट 100% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 100% सीट जो है एमबीबीएस बीडीएस सीट आप बीएचयू ओपन, मतलब ओपन का मतलब सारे सीट ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिलअप होगा। और एम्स के जितने भी कॉलेज हैं उनमें एमबीबीएस की जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिलअप होगा। जिपमर ओपन सीट, ओपन का मतलब जिपमर जो प्रोचुरी में है, तो ये भी चीज़ें एमयू में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी जितना सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिलअप होगा। और जैसे दिल्ली कोटा है और आईपी यूनिवर्सिटी, इन सब में 15% लागू होगा। जामिया ओपन सीट 15% ऑल स्टेट ESIC कोटा, ये आपको बहुत सारे बच्चे हमारे मैसेज में कर ही रहा था। यहाँ रिजर्वेशन देख सकते हो 15%, 27 ओबीसी के लिए 27, ये सारे EWS PWD के लिए सारे रिजर्वेशन यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जरूर फॉलो करना है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। सेंट्रल का मतलब जो बच्चा ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेगा उसको सेंट्रल लेवल का, ऑल इंडिया लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। एक ऑल इंडिया का अलग होता है और स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है। तो आपको ऑल इंडिया का सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। डोमिसाइल फ्री एग्जिबिलिटी, और ये नीट के थ्रू अगर आप हैं तो इसमें ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग इसमें डोमिसाइल फ्री है, मतलब आप किसी भी स्टेट से होंगे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें देखिए और भी जो प्रोसेस है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप देखते रहिए बस इसको, जो आपको लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। और ये चीज़ें रिजर्वेशन पॉलिसी ठीक है, एम्स के लिए ये हो गया ठीक है। डोमिसाइल फ्री और क्वालिफाई स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं यहाँ पर। एम्स के लिए सभी एलिजिबल होंगे और जो एमबीबीएस बीडीएस के लिए, वैसे एम्स में तो एमबीबीएस ही है। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए सारे प्रोसेस। ये देखिए सारे यहाँ पर लिखे भी गए हैं। 15%, 85% स्टेट कोटा, यहाँ दिल्ली के स्टेट कोटा की भी काउंसलिंग के लिए 85% सीट हैं। और ये चीज़ें आपको समझना होगा जो चीज़ें हैं इसमें। डॉक्यूमेंट ऑल इंडिया लेवल का बनवा लीजिएगा। EWS वाले OBC और SC/ST ऑल इंडिया लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। इसको अपलोड भी करना पड़ सकता है। देखिए सीट मैट्रिक्स डिवाइड किया गया है। ये किस कॉलेज BDS का, फैकल्टी ऑफ वेटरनरी, जो भी यहाँ पर कुछ डिवाइड किए हैं। जनरल में 20, PWD 2, मुस्लिम स्टूडेंट 15, मुस्लिम वुमन, ये सारी चीज़ें आप देखना। मेन इंपॉर्टेंट अभी तो नीचे बाकी है, जो डाटा आपको दिखाना है, जो चीज़ें प्रोसेस अभी बाकी है। NRI सीट भी, बीएचयू में सारे सीट ओपन हैं। और ये फ्री डोमिसाइल का मतलब है कि ऑल स्टेट का कोई भी बच्चा यहाँ बीएचयू में एडमिशन ले सकता है नीट के थ्रू। अगर उसके नंबर होंगे तो उसको कॉलेज मिल जाएगा। यहाँ पर जिपमर में देख सकते हो ऑल इंडिया ओपन सीट है और स्टेट कोटा, दोनों की काउंसलिंग साथ में होगा।
देखिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में भी हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस है। अभी आपको फीस दिखाएंगे कि कितना फीस लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, ये सारी प्रक्रिया इसमें बताने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, 1 मिनट वेट करिए, आपको सारा डाटा आपको देखने वाला है कि प्रक्रिया क्या है काउंसलिंग की। रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी मनी। देखिए रजिस्ट्रेशन फीस तो रिफंड नहीं होता, सिक्योरिटी मनी जो आपका लगेगा इसमें आपको काउंसलिंग के एंड में आपको कुछ महीने के अंदर, मतलब 2-3 महीने के अंदर जैसे ही काउंसलिंग एंड होता है आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें एक बैंक अकाउंट का डिटेल भी फिलअप करना होगा। आप जो बैंक अकाउंट का डिटेल फिलअप करोगे उसी अकाउंट में वापस आएगा पैसा। जब रजिस्ट्रेशन करोगे आप इस साइट पर तो आपको एक अकाउंट डिटेल मांगा जाएगा जिसमें सिक्योरिटी मनी आपका रिफंड किया जाएगा। तो देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। जब आपका रिजल्ट आएगा वो अलॉटमेंट लेटर आपका लगेगा एडमिशन के लिए कॉलेज में, एडमिट कार्ड लगता है, नीट एनटीए का एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अभी से रख लो। जिनके पास एडमिट कार्ड एक ही निकलवाया था वो डाउनलोड करके पीडीएफ में मोबाइल में रख ले, डाउनलोड कर लीजिए, साइट पे उपलब्ध है अभी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्लास 10 की मार्कशीट में अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट मेंशन है डेट ऑफ बर्थ तो कोई दिक्कत नहीं तो अलग से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। क्लास 12 सर्टिफिकेट, 10 मार्कशीट सर्टिफिकेट क्लास 10-12 का होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था सेम फोटो होना चाहिए, सेम फोटो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट कोई चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप बनवा लेना, अप्लाई कर लो। देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में आ चुका है। अगर आप डेंटल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं और नर्सिंग कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर देखिए आप यू हैव दिया मेडिकल, डेंटल और बीएससी नर्सिंग के लिए यू हैव पे दिया फीस नॉन रिफंडेबल फीस होता है। ये रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल होगा। ये देखिए ये रिफंड नहीं किया जाएगा 5000, और रिफंडेबल सिक्योरिटी फीस ये होगा 2 लाख। ये प्राइवेट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। ये डिम्ड यूनिवर्सिटी, डिम्ड मतलब प्राइवेट ही होता है एक हिसाब से, तो डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए है ये। इसमें जो 5000 रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा ये नॉन रिफंडेबल, और सिक्योरिटी मनी 2 लाख लगेगा तो ये रिफंड होगा। अभी और चीज़ें आपको दिखाना है जो गवर्नमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और ये सारी चीज़ें लगेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो आप बैंक अकाउंट देंगे तो यही उसी में आपका एक अकाउंट का सिक्योरिटी मनी रिफंड होगा। ये चीज़ें आप याद रखना, जो चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो अभी आपको रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी के बारे में जानकारी चाहिए कि कितना लगेगा। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी का, एमबीबीएस के लिए अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, बीएससी नर्सिंग का पार्टिसिपेट करेंगे तो कितना फीस लगेगा, ये चीज़ें आपको जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें जानना भी चाहिए ताकि आपको पता चल सके। और काउंसलिंग की प्रक्रिया में कोई भी देखिए सर्टिफिकेट दिया है, EWS सर्टिफिकेट कुछ इस टाइप का होना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट में। अगर ये फॉर्मेट आपको चाहिए तो ये वाउचर में हम ये टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट निकलवा के आप इसको निकलवा सकते हो, या इसका PDF निकलवा के और इस पर साइन करवा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट भी कुछ दिए गए हैं, ऐसे ही सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट थ्रू द कार्ड के द्वारा हो सकता है। मतलब देखिए आप अगर सिक्योरिटी मनी जमा करते हैं, ये देखिए आपकी जो ऑल स्टूडेंट का डाटा दिया गया है कि अगर आप जो रजिस्ट्रेशन फीस करेंगे, यहाँ पर जनरल EWS के लिए अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, BDS और MBBS के लिए, OBC जनरल EWS के लिए 1000 रजिस्ट्रेशन फीस है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और SC, OBC, SC, ST, PWD के लिए 500 रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। सिक्योरिटी मनी कितना रहेगा? जनरल EWS के लिए 10,000 सिक्योरिटी मनी। अगर आप MBBS की काउंसलिंग करा रहे हैं या BDS की करा रहे हैं या BSc नर्सिंग की करा रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, MBBS, BDS या BSc नर्सिंग के लिए करा रहे हैं EWS वाले गवर्नमेंट के लिए 10,000 सिक्योरिटी मनी, और OBC, SC, ST, PWD के लिए 5,000 सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। ये रिफंड हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड किया जाएगा। रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी यहाँ पर मेंशन है, तो एक ही साथ पे होगा। जैसे जनरल EWS के लिए 11,000 एक ही साथ पे होगा, और OBC, SC, ST के लिए ये रजिस्ट्रेशन के टाइम ही पे करना पड़ेगा, 5,500 वन टाइम पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको पता है रजिस्ट्रेशन फीस 500 जो नॉन रिफंडेबल है, और सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है।
तो आप समझ चुके होंगे रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी कितना लगने वाला। तो ये चीज़ें आप समझ के होंगे। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जल्द स्टार्ट होगा। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले काउंसलिंग जो स्टार्ट होता है वो MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो MBBS BDS और BSc नर्सिंग का, जिसमें एम्स ये सारी चीज़ें ऑल इंडिया के जितने भी MBBS कॉलेज हैं, BDS हैं, सब चीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो आप रेडी हो जाइए, डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और तैयारी करिए काउंसलिंग की। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए। जो स्टूडेंट जुड़ के इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है ताकि उसकी काउंसलिंग हम करवाएं, इसमें आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प करेंगे और आपको सीट ज़्यादा आसान होगा मिलना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। बात करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है 8957852329। थैंक यू। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, 2 चैनल के लिंक दिए हैं दोनों को। थैंक यू।